Good morning, students. Welcome you all to study civics chapter 9 of class 8, that is public facilities. We already studied some point in our previous videos, that is water and people of China, and we study about water as a part of fundamental rights. We also study public facilities, which type of facilities provided by government to the public and that is essential for our life. And we all also study about गवर्नमेंट रोल, गवर्नमेंट्स के क्या क्या रोल होते हैं और उनके जो रिवेन्यू होते हैं वो रिवेन्यूज़ कैसे आते हैं और उसको किस तरीके से एक्सपेंड किया जाता है, ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे. नाउ our today's topic is water supply to चेन्नई. it is available to all. वाटर सप्लाई जो चेन्नई में थी वो क्या होनी चाहिए, अवेलेबल फॉर ऑल होनी चाहिए. ठीक है, कैसे होनी चाहिए, तो इसके पॉइंट्स कुछ हम पढ़ते हैं आज. ठीक है, क्या है पॉइंट्स लिखा है. वाटर सप्लाई इन चेन्नई इज मेक्ड बाय स्टोरेज. Municipal supply meet only about half of the need of people of the city on an average. क्या बताया गया कि जो चेन्नई में म्यूनिसिपल पार्टीज थी, ठीक है, वो स्टोरेज के बेसिस पे वर्क करती थी और साथ में म्यूनिसिपल पार्टी का जो वाटर सप्लाई था, ठीक है, वो कितने लोगों तक था, नियर अबाउट हाफ ऑफ द पीपल ऑफ नीडेड. जिनको ज़रूरत है उनको सभी लोगों को वाटर सप्लाई नहीं मिलता था. हाफ कुछ ही लोग थे जिनको वाटर सप्लाई मिल जाता था. ठीक है, जैसे पद्मा के लिए वाटर सप्लाई नहीं था, लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट पर्सन की, तो उनके पास वाटर सप्लाई था. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, म्यूनिसिपल पार्टी वाटर अवेलेबल तो करा रही थी लेकिन कुछ लोगों के लिए ही करा पाती थी. नाउ द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल इज इन वाटर सप्लाई फॉल मोस्टली ऑन द पुअर. ठीक है, जो शॉर्टेज, जो वाटर सप्लाई का जो फॉल था वो मोस्टली किसके लिए था, पुअर के लिए था. अगर हम अपने प्रीवियस वीडियोस में या फिर प्रीवियस पेजेस में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ रामगोपाल जो थे, रामगोपाल के यहाँ क्या था, वाटर सप्लाई, ठीक है, अच्छे से आती थी, लेकिन अगर वाटर इनएडुक्वेट हो जाता था तो इनएडुक्वेट वाटर्स के लिए क्या होता था, वो एक म्यूनिसिपल पार्टी को कॉल कर देते थे और म्यूनिसिपल से उनको डायरेक्टली वाटर सप्लाई किया जाता था. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए. नाउ वी कंटिन्यू आवर टॉपिक, दैट इज वाटर सप्लाई. इन search of alternatives, the scenario of storage and acute crisis during the summer month is कॉमन टू अदर सिटीज़न ऑफ इंडिया. अगर हम चेन्नई की बात कर रहे हैं तो चेन्नई में वाटर का अल्टरनेटिव्स नहीं मिलता था एज इट इज़. ऐसे स्टोरेज क्या होते तो क्वाइट क्राइसिस हो जाते इन समर मंथ. गर्मियों के दिनों में क्या होता है, मोस्टली शॉर्टेज ऑफ वाटर. चेन्नई ही नहीं, इंडिया के कई पार्ट में क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाते हैं. अ शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर इज often taken as a sign of failure of the government. अगर हम बात करते हैं तो क्या है, म्यूनिसिपल वाटर अगर ऑफर नहीं किया जाएगा सभी लोगों को, इट मीन्स गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट भी क्या फेल हो चुकी है, वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं करा रही है. इट मीन्स म्यूनिसिपल पार्टी के जो एक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं. थ्रू द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंट ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई. अगर हम प्राइवेट वाटर सप्लाई की बात करें तो प्राइवेट वाटर सप्लाई इंस्टेंट कुछ लोगों के पास ही हैं जो अपना पर्सनली बोरवेल लगवाए थे, उन्हीं के पास था. बोरवेल लगवाने से अगर वहाँ का वाटर क्या है, सॉल्टी है, तो बोरवेल लगवाने के भी बेनिफिट नहीं होते हैं क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट,
In this era of industrialization, water pollution has become a major problem. अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन ही क्या है, मेजर प्रॉब्लम है कि प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। सेफ वाटर अनअवेलेबिलिटी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन से वाटर पोल्यूशन होता है, तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, to available the clean drinking water to a large population can be done through technology advancements which need investment by the government. मीन्स अगर ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लार्ज पॉपुलेशन को अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी का एडवर्टाइजमेंट करना होगा, एडवांटेज लेना होगा टेक्नोलॉजीज़ का, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करा सकते हैं। ओके, नाउ this chapter is going to the end. We study about conclusion. Public facilities are related to our basic need, and Indian Constitution has recognized the right of water, health, education, etc. has been part of the right to life. हम अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करें तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ हमारे बेसिक नीड को अचीव करने के लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, राइट टू वाटर, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, ये क्या हमारे पार्ट ऑफ लाइफ का राइट है, अधिकार है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वाटर हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर एडिक्वेट पब्लिक फैसिलिटीज़ फॉर एवरीवन। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उन्हें एडिक्वेट करना चाहिए कि अगर कोई फैसिलिटीज़ है तो वो ईच एंड एवरी पर्सन के लिए इक्वल होनी चाहिए। राम गोपाल पर्सन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हाई सोसाइटी में रहते हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ थी, लेकिन पद्मा जैसी कुछ लेडीज़ जो एक छोटे से कमरे में रहती थी, उन लोगों के लिए फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो ऑल ओवर कहने का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ वो इनएडिक्वेट, इनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल ना हो, वो क्या हो, इक्वली सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड टू एवरीवन give rise to better living incident and help any country to get recognized at international level in term of development. गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ को क्या बताया गया, ये एवरी पर्सन को बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए है, जिससे हम अपनी कंट्री को रिकॉग्नाइज्ड करते हैं एट ए इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द success of any government is also acknowledged through the facilities and basic need provided to the individual गवर्नमेंट का सक्सेस कब होगा, जब वो एक्नॉलेज कर पाएगी फैसिलिटीज़ को, बेसिक फैसिलिटीज़ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को प्रोवाइड करती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सक्सेस है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज, these facilities finally became the building block of the development of nation. फाइनली अगर हम इसकी बात करें तो क्या बताया गया कि फैसिलिटीज़ क्या हैं, तो फैसिलिटीज़ क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशन। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं इनका मेन वर्क क्या होता है कि जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी उतना ज़्यादा ही मेजर डेवलपमेंट में इनको इंक्लूड किया जाएगा। नाउ थैंक यू, this topic is completed. Thank you, have a nice day.